नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों आज ये क्लास लाइव तो नहीं रहेगी बट प्रीमियम रहेगी आपकी। एक्चुअली में क्या हुआ कि त्योहारों का सीजन चल रहा है ना। तो घर में भी कुछ काम हो जाते हैं, तो इस वजह से कहीं कुछ जाना पड़ रहा है। इस वजह से मैं ये आपको रिकॉर्डेड की फॉर्म में और यूँ कह सकते हैं कि प्रीमियम चलेगी, जिसमें आप देख सकते हो 9 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी। देखो इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट, इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। अब टाइम नहीं हो पाता, इस वजह से मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा शायद। इस वजह से मैं ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं, वरना 9 बजे हमारी क्लास लाइव रहती है। बट क्लास छूटे ना, कंटेंट आपको मिले टाइम टू टाइम, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो मैं वो चीज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डर कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। आपको कंटेंट से मतलब है, कंटेंट टू द पॉइंट और ऑथेंटिक बढ़िया तरीके से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो अपना टॉपिक जो स्टार्ट था, कल इसकी क्लास हो गई थी। कल हमने पहली क्लास में रोग और टीकाकरण के कुछ बारे में देखा। आज इसकी क्लास रहेगी सेकंड। तो सभी साथी सेशन को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और घबराने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से बी भाग का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे हमारे द्वारा करवाया जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ऐसी बात नहीं है। कुछ बार बार कमेंट में देख पा रहा हूं आ रहे हैं कि सर पूरा कोर्स करवाओगे क्या। भी बिल्कुल पूरा कोर्स करवाएंगे, इसमें कतई दो राय नहीं है। क्योंकि आज तक इस चैनल के माध्यम से जब भी किसी कोर्स की शुरुआत की गई है, वो हमने अंजाम तक पहुंचाया है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। या तो हम शुरू ही नहीं करते, जब शुरू कर दिया तो सिचुएशन कैसी भी हो कोर्स को कंप्लीट कराएंगे टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि हमारा ऐप के ऊपर भी पूरा कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम पशुपालन, सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट की क्लासें हमारी बेहतरीन तरीके से टू द पॉइंट 15 अक्टूबर से हमारा कोर्स जैसा बोला था मैं वही करता हूं। देखो हम जो चीज कर सकते हैं वही बोलते हैं। 9 बजे, 11 बजे, 4 बजे ये टाइमिंग रहता है। सारा इसमें टाइम लिखा होता है। 699 जो कि अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा। मार्केट में आपने देखे बड़े बड़े प्राइस में कोर्स है, वो उनकी थिंकिंग है, अपन उससे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक अफोर्डेबल प्राइस में लाइव क्लास हम दे पा रहे हैं, रिकॉर्डेड नहीं दे। देखो सुनिए मेरी बात को, लाइव होने के बाद रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर आप कभी भी देख सकते हो। 1 साल की इसकी वैलिडिटी। कई कह रहे रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, क्योंकि देखो रिकॉर्डेड कब करें, जब भर्ती पहली बार आई तो रिकॉर्डेड क्या करें। इसलिए पुराना बिल्कुल भी कंटेंट हमने देखा, बिल्कुल अपडेटेड मैटर न्यू कंटेंट के साथ चीजें करवा रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार के कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, तो आप ले सकते हो। और क्वालिटी कंटेंट में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज दोस्तों किया ही नहीं जाएगा। और डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे आपकी 3 क्लासें डेली बेसिस पे हो रही है। निश्चित रूप से सिलेक्शन की उस मंजिल तक दोस्तों हम लेके जाएंगे, ये पूरी शिद्दत के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। तो जुड़ना चाहे तो आप हमारे 699 के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी चीजें होंगी और जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको यहां पर मिलेगी, यहां पर मिलेगी पीडीएफ में, फॉर्म के अंदर। ठीक है भाई, तो इसको भी ज्वाइन कर ले। इसका लिंक भी दोस्तों आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे कोर्सेज के लिंक है, सब चीजें आपको मिल जाएंगी, नो डाउट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला जो आज हम कुछ कल हमने थेनेला रोग के बारे में पढ़ा था, कुछ रोग हमने और जाने थे। आज सबसे पहले हम प्लीहा कह सकते हैं इसको, या इसको तिल्ली भी कह सकते हैं, या इसको बागी रोग भी कह सकते हैं, या इसको एंथ्रेक्स रोग भी हम कह सकते हैं। इस रोग के बारे में पढ़ेंगे, इस रोग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूं, जिससे जैसा कि हर बार मैं बताता हूं क्या इसमें हो सकता है। देखो डायग्राम देखोगे तो चीजें थोड़ी सी आपको और ज्यादा विजिबल हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये पशु है, इस पशु का पेट देख पा रहे हो आप, 1 मिनट। इस पशु का है वो आप पेट देख पा रहे हो, फूला हुआ है कि नहीं है। तो इसमें एक कंडीशन ये हो जाती है कि इसमें पेट फूल जाता है, पशु की मृत्यु हो जाती है। दूसरा आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको कैसा ऐसा एक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। तो एंथ्रेक्स रोग मनुष्य में दोस्तों, पशुओं के अंदर तो होता ही होता है, और ये मनुष्य के अंदर भी दोस्तों हो जाता है। क्यों हो जाता है, आप देख सकते हैं कि जब पशुपालन हम करते हैं, पशुपालन जब हम करते हैं, तो फिर मनुष्य पशुओं के साथ तो रहेगा, उनके टच में तो रहेगा नहीं रहेगा। देखो एक बात तो आप जान सकते हो कि कोई रोगी व्यक्ति है और उसके पास स्वस्थ व्यक्ति बैठेगा, तो उसको भी रोग होने का खतरा रहता है ना। चाहे वो बातचीत करने के जरिए हो, चाहे वो किसी प्रकार से भी हो। तो ऐसा ही क्या होता है कि सामान्य तौर पर जब हम पशुपालन करते हैं, तो मनुष्य भी क्या है, पशुओं के साथ रहता है। तो ये जो एंथ्रेक्स जो रोग होता है, इसे छुआछूत का रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, छुआछूत का रोग भी कहते हैं।
छुआछूत का रोग भी इसको कह सकते हैं, जो कि मनुष्य पशुओं से मनुष्य के अंदर भी फैल जाता है। तो इसके बचाव क्या होते हैं भी, हमें प्रिकॉशन यूज करने चाहिए। स्वस्थ पशु उसको अलग रखा जाए, जो रोगी पशु उसको अलग रखा जाए, पर्टिकुलर जो मेडिसिन मार्केट में मिल रही है डॉक्टर की सलाह से वो ली जाए, यही तो चीज है। छुआछूत का रोग भी से कहते हैं, और गाय भैंस के अंदर ही ज्यादातर देखने को मिलता है, पर्टिकुलर भेड़ बकरियों के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या इसमें होता है, क्या लक्षण और क्या इसके उपाय हम कर सकते हैं, यही चीज आपसे पूछेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे वही चीज बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी बातों पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, मैं देख पा रहा हूं कि कुछ बार कई बार कमेंट देखता हूं, कई बार बच्चे फोन पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपके पेपर में जो पशुपालन सामान्य ज्ञान दिए गए, समझ रहे हैं इस बात को, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आपके पेपर में आपका जो सिलेबस है ना, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर पशुपालन सामान्य ज्ञान दिया गया है, सामान्य ज्ञान दिया गया, ये दिया गया, ये आपको दिया गया है। अब स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहा कि है क्या एक्चुअल में सामान्य ज्ञान का मतलब। दोस्तों क्या था कि पशुपालन से संबंधित जो सामान्य जानकारी है, जो सिलेबस में टू द पॉइंट एक एक लाइन लिखी गई, वो बताने। हो क्या रहा है, एक एनिमल हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट रहता है, जो कृषि पर्यवेक्षक बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो पशुपालन से संबंधित जीके आता है, एक पशुपालन संबंधित, ध्यान करना, एक पशुपालन है ना, एक पशुपालन जीके भी आता है। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है भाई साहब। ये पशुपालन सामान्य ज्ञान है, पशुओं की सामान्य जानकारियां, ये पशुपालन जीके। ये जीके का पार्ट तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि जीके वाला पार्ट कवर नहीं करना आपको, क्योंकि उसमें तो अपडेटेड कंटेंट के साथ जो आंकड़े रहते हैं वो होते हैं, वो चीज नहीं पढ़नी है आपको। वो जीके, ध्यान करना, जीके वाला पार्ट नहीं दिया गया आपको, सिर्फ पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है और अननेसेसरी मैटर पढ़े जा रहा है, और जो आपको जो भी है पढ़ाए भी जा रहे हैं अननेसेसरी मैटर, तो उस पर कतई ध्यान मत दे, क्योंकि वो चीज नहीं पूछी जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस है। आपके सिलेबस में सामान्य ज्ञान है, न कि जीके। जीके है वो सामान्य जीके का जो भाग है उसके अंतर्गत आता है, ध्यान करने, दोनों में डिफरेंस है। चलिए ये बात होगी क्लियर कट। हम बात करें पलीहा रोग की, बात करें जिसे तिल्ली रोग भी कहते हैं, बागी रोग भी कहते हैं, एंथ्रेक्स रोग। तो पहले तो इसके उपनाम आपको पता होने चाहिए। ये बैक्टीरिया से होने वाला पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा कि ये कौन सा रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला, यानी जीवाणु जनित रोग है। ये जीवाणु जनित रोग है, और इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है, एंथ्रेक्स रोग इसको कहते हैं। तो ये एक और प्रश्न आपके ध्यान में रखना कि इसको एंथ्रेक्स रोग के साथ साथ छुआछूत का रोग। तो सबसे पहले प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा। मैंने कल वाली स्लाइड के अंदर आपको सबसे पहले जीवाणु से होने वाले, वायरस से होने वाले, जन्मजात है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में बताया। एक प्रश्न पक्का वहां से पूछेगा, तो कल वाली क्लास नहीं देखी तो जरूर से देख ले, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी। तो पहली बात ध्यान क्या रखनी है कि यह रोग है छुआछूत का रोग तथा बैक्टीरिया से होने वाला रोग। किस किस में होता है, जो पालतू पशु जो होते हैं ना, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, आदि को हो सकता है। और साथ साथ में इसके अतिरिक्त पशुओं के सत्संग साथ रहने से किस में हो सकता है, मनुष्य के अंदर भी दोस्तों फैल जाता है। मनुष्य बिल्कुल हम साथ रहेंगे और कहीं ना कहीं बाड़े में रहते हैं, तो पशुओं को जो रोग है तो वो जीवाणुओं के द्वारा या किसी भी वायरस के द्वारा फैलने की आशंका रहती। अच्छा, उसके बाद देखिए इसका जो जीवाणु रहता है वो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक जीवाणु है, जो जीवन पर्यंत मिट्टी के अंदर, गोबर में, चमड़े, हड्डी आदि के अंदर क्या रहता है, जीवित रहता है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कोई कौन सा जीवाणु है, अगर पूछेगा तो कौन सा जीवाणु, तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक जीवाणु है, जिसके वजह से है ये एंथ्रेक्स रोग कह सकते हो, ये बागी रोग कह सकते हो, ये प्लीहा रोग कह सकते हो, ये छुआछूत। जैसा कि मैंने आपको सामने डायग्राम में दिखाया, जैसा कि मैंने डायग्राम में देखा, स्किन पे इन्फेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, आप देख पा रहे हो। छुआछूत में ये स्किन रोग हो जाता है, ठीक है, पेट के अंदर भी समस्या आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं, पेपर में प्रश्न कैसे बनेंगे, इनमें से कौन सा लक्षण, ऐसा भी इसमें कौन सा लक्षण एंथ्रेक्स रोग का नहीं है, ऐसा प्रश्न जो मेन चीजें बात करते हैं कि इसके अंदर तेज बुखार आएगा 106 डिग्री के समथिंग या 107 के समथिंग, ठीक है। पशु की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद नाक में पेशाब और पैखाना, जहां से मलमूत्र का त्याग पशु करता है, वहां से खून आना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से,
एंथ्रेक्स रोग की वजह से। इसका मतलब खतरनाक रोग है ये तो, बैक्टीरिया से होने वाला। यानी बुखार कितना, 106 से 107। मृत्यु के बाद नाक से, पेशाब से और पैखाना जहां से मलमूत्र त्यागा जाता है वहां से खून बहना शुरू हो जाता है, ये इसके लक्षण। दूसरा, आक्रांत पशु शरीर के विभिन्न अंगों पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिससे प्लीहा काफी बढ़ जाता है तथा पेट में क्या हो जाता है, फूल जाता है। जो मैंने आज आपको दिखाया, ये देखो यहाँ पर पेट है वो फूल जाता है, जिससे मृत्यु हो गई है पशु की। ठीक है भाई, यहां से आप अच्छे से विजिबल कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए भैया, सीधी सी बात यही है, कोई पर्टिकुलर इसका इलाज नहीं है। तो समय से रहते पशुओं का जो टीका लगता है तो वह लगाओगे तो खतरा नहीं रहेगा, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात समझ में। क्या है एंथ्रेक्स रोग? इसे प्लीहा, टीका रोग, एंथ्रेक्स रोग कहते हैं, जो जीवाणु से फैलता है। ब्रेसिलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से फैलता है, जो कि जीवित रहता है आपके गोबर में, मिट्टी में, कीचड़ में, चमड़े के अंदर, जिससे छुआछूत का रोग भी हम कहते हैं, और मनुष्य के अंदर भी फैल सकता है। साफ सफाई आपको रखनी है इसके अंदर। चलिए, ये हो गया कार्यक्रम पहला। अब आता दूसरा, अब आता है आपका दूसरा रोग। इतनी बात ध्यान करनी है, ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपका पशुपालन सामान्य ज्ञान है और प्रश्न यहीं से बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा नाम आता है जिसे यक्षमा कहते हैं, तपेदिक नाम बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, एमटीबी बोलते हैं, या टीबी बोलते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम लघु रूप भी इसको बोलते हैं। एक तरीके से टीबी, एक तरीके से कहते हैं इसको टीबी, इसका दूसरा नाम होता है क्षय रोग, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। तो ये भी एक रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है दोस्तों? जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से, और ये कहीं ना कहीं फेफड़ों पे इफेक्ट करता है, फेफड़ों पे इफेक्ट करता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके जीव विज्ञान साइंस के अंदर भी आते हैं, जो मैं कराऊंगा आपको ऐप के ऊपर रोग, वहां बताऊंगा डिटेल से। चलिए पढ़ते हैं इसको। ये कुछ पशु का स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसे तो आपको दिखाई देगा नहीं, बट मैंने लगाया है। क्या होता है? ये जीवाणु जनित रोग है। ये क्या है दोस्तों? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। और जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, ये क्या करता है? इफेक्ट किसको करता है? इफेक्ट करता है लंग्स को। लंग्स को दोस्तों क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टीबी आमतौर पर मनुष्य को हो जाती है, भी अपने भी तो होती है, मनुष्य में हो जाती है बीमारी, तो तेज खांसी आने स्टार्ट हो जाती है, बलगम आना, फेफड़ों पे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको कि पशु रोग के अंदर क्षमा, तपेदिक, क्षय रोग, एमटीबी, टीबी रोग जिसे कह सकते हैं। पशुओं का सहस्त्र इस्तेमाल करने से, देखो दूध का इस्तेमाल जब करता है मनुष्य, तो मनुष्य को भी दोस्तों यह रोग है चपेट में आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट रहेगा इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम से आता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ही इसको बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान करना, इसकी वजह से ये रोग है वो फैलता है। कौन सा रोग है? जीवाणु जनित। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जीवाणु जनित रोग इनमें से नहीं है, या ऐसे पूछ लेंगे कि क्षय रोग है, टीबी रोग निम्न में से किस से फैलता है, या कौन सा रोग है? जीवाणु जनित है, वायरस जनित है, जन्मजात है, प्रोटोजुआ है। ठीक है, हर बात को इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर आता लक्षण। क्या लक्षण हो सकते हैं? पशु कमजोर हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। ठीक है, पशु कमजोर हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, कभी कभी नाक से खून निकलता है, सूखी खांसी आती है। खांसी तो ऑब्वियस सी बात है, जब लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो खांसी तो आएगी। और खाने की रुचि कम हो जाती है, जिससे पशु के फेफड़ों में क्या हो जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। सबसे ज्यादा ये फेफड़ों को इफेक्ट करता है। सेम प्रोसीजर जो मनुष्य के अंदर होता है सेम पशुओं के अंदर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर सेम सही होता है। ठीक है, रोग ही सेम है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं तो क्या हो सकता है? देखो, संक्रामक रोगों में बचाव का प्रबंध करना चाहिए, जो भी प्रबंध आप करते हो नॉर्मली। संदेह होने पर पशु की जांच करवानी लेनी चाहिए, और एकदम अलग से उसका इंतजाम करना चाहिए। बीमारी भविष्य को यथाशीघ्र गौ सदन, गौशाला जो होती है ना, वहां उचित। देखो टीबी जो रोग है ना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से फैलने वाला रोग है। अगर मनुष्य के अंदर किसी को टीबी हो जाती है ना, क्षय रोग जिसको हो जाता है, तो कह सकते हैं उसके साथ बैठना या उसके दूर थोड़ा रहना जरूरी होता है, क्योंकि वो हवा के द्वारा फैल जाता है। ठीक है, तो इसलिए पशु के अंदर भी क्या होता है, उसे जो बीमार पशु है, जो इससे ग्रसित है, उसको अलग रखा जाए। प्रिकॉशन यही चीज है,
यही प्रिकॉशन इसके हमें यूज करने चाहिए, ठीक है। बाकी एक असाध्य रोग है जिसका इलाज नहीं है। बाकी अपने बच्चों के अंदर तो ह्यूमंस में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? बीसीजी का। 1 मिनट, ठीक है। चलिए, बच्चों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, पता है सबको? बीसीजी का टीका बच्चों ह्यूमंस की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन यहां पर असाध्य रोगों की श्रेणी में आता है। इंपॉर्टेंट पता लग गया, जीवाणु जनित रोग है। माइकोबैक्टीरियम जीवाणु नामक जीव जो उससे फैलता है दोस्तों। क्या होता? तेज खांसी आती है, पशु को खाना पीना नहीं लगता। दूसरा, फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। ये कुछ लक्षण होते हैं। उसके बाद करते एक और रोग का नाम आता है, एक और रोग का नाम आता है संक्रामक गर्भपात। ये इंपॉर्टेंट, इसे ब्रुसिलोसिस नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हो जाता है? पशु का गर्भ गिर जाता है, पशु में गर्भपात की समस्या आ जाती है, ठीक है भाई। देखो, यह बीमारी गाय भैंस को आमतौर पर होती है, लेकिन कभी कभार भेड़ बकरी के अंदर भी देखने को मिलती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? लक्षण देखेंगे कि पशु को बेचैनी होती है, बच्चा पैदा होने के समय लक्षण दोस्तों दिखाई देने लग जाते हैं। योनिमुख जो होता है इनका, वहां से तरल पदार्थ बहने लगता है, और आमतौर पर 5वें और 6ठे महीने में, आमतौर पर 5वें और 6ठे महीने के अंदर दोस्तों ये लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कि गर्भपात हो जाता है, ठीक है। और जो जहर वगैरह गिरती है इनकी, जो बोला जाता है, प्राय अंदर रह जाती है और पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये कुछ इसके लक्षण है। अच्छा, जब लक्षण है तो हम इसके बचाव भी देखेंगे, चिकित्सा क्या कर सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। सिर्फ काम की बात ही हम देखने वाले हैं। सफाई का पूरा इंतजाम जरूरी है। बीमार पशु को अलग कर देना चाहिए। गर्भपात के बाद पिछला भाग गुनगुने पानी से धोकर पोंछ देना चाहिए। गर्भपात में के भ्रूण को जला देना चाहिए। जिससे स्थान पर गर्भपात हो उसे रोगाणुनाशक दवा से धोना चाहिए। और नोट 6 से 8 महीने के पशु को इस रोग का एक टीका दोस्तों लगता है, वो लगवा लेना चाहिए। यही इसका बचाव है, और कोई नहीं। देखो, जो प्रश्न आएगा थ्योरेटिकल पार्ट से बनकर आ सकता है। थ्योरेटिकल पार्ट से इनमें से नहीं या इनमें से सत्य कथन का चुनाव कीजिए, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन सा रोग किसकी वजह से हो रहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा जन्म जाता है, कौन सा जीवाणु से, कौन सा वायरस से, कौन सा प्रोटोजोआ से। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और आपको इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा देखो, आप अगर पेपर देते हो जो ह्यूमंस के अंदर रोगों के बारे में पढ़ते, मानव रोग पढ़ते, वहां से भी इसी प्रकार की किसकी वजह से हुआ, इलाज क्या इसका, क्या इसमें लक्षण है, ये 3 बात ही पूछी जाती है। 3 बात ही पूछी जाती है वहां पर भी। और आपसे 3 बातों में से एक ही प्रश्न बनेगा, जब पेपर आएगा तब देख लेना। बात है विश्वास की। बाकी अननेसेसरी याद भर भर कर दिखाया गया, ये इसमें ये हो गया वो हो गया, कोई मतलब नहीं उसका। ध्यान करना, सिर्फ काम की बात देखनी। तो हमने इसकी चिकित्सा देख ली, ठीक है। उसके बाद एक और रोग नाम आता है निमोनिया। एक रोग हो रहा था निमोनिया, ठीक है, जो कि हमारे ह्यूमंस के अंदर भी होता है लगभग। निमोनिया का मेन कारण आपको बताया, ठंड से लगना। ठंड की वजह से हम कई बार नहा लेते हैं, हमें सर्दी लगना लग जाती है, पर्टिकुलर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय बाद निमोनिया भी हो जाता है। लंबे समय तक अगर ध्यान न दे तो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको निमोनिया होना खतरा रहता है, इसलिए ठंड से बचाया भी जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। पशुओं को नहला देते हैं सर्दियों के अंदर ठंडे पानी से, या उनको पहुंचा नहीं जाता है, इस वजह से क्या हो जाता है, निमोनिया होने का खतरा रहता है। तो पानी में लगातार भीगने से, पानी में लगातार भीगे रहने से, या सर्दी के मौसम में खुले स्थान पर बांधे जाने मवेशी को निमोनिया होने का खतरा रहता है। जैसे सर्दियां आती है खूब, तो जो मवेशियों का बाड़ा होता है, पशु का बाड़ा होता है, वहां पर आग जलाई जाती है, धुआं किया जाता है अलग अलग, है ना। उनको कमर पे बोरी वगैरह जो होती है वो ढका जाता है, जिससे कि ठंड का अनुभव कम हो, ठीक है। तो निमोनिया होने का खतरा सर्वाधिक ठंड की वजह से होता है। क्या कुछ होता है ये तो आपने पता ही होगा लक्षण, क्योंकि ये कॉमन सी बात है। जो कॉमन लक्षण जो मनुष्य के अंदर आपको देखने को मिलते हैं वही अक्सर होंगे। शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान का मतलब हो गया बुखार हो जाती है, बुखार हो जाती है। सांस लेने में कठिनाई आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई आ जाती है, क्योंकि ये लंग्स पे इफेक्ट करेगा। निमोनिया भी लंग्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो सांस लेने में कठिनाई, नाक में पानी बहने लग जाता है, क्योंकि नाक में पानी का मतलब हो गया जुखाम। जुखाम, सर्दी जुखाम जो होता है वो इसी का लक्षण है। भूख कम लगती है, पैदावार है वो घट जाती है इनकी, पशु कमजोर हो जाता है। ये इसके कुछ लक्षण हो गए पशुओं के अंदर जब निमोनिया होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर
इसकी चिकित्सा को लेकर देखते हैं कि क्या इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। जो घरेलू इलाज करते हैं वही है पर्टिकुलर, कि बीमार मवेशी को साफ या गर्म पानी स्थान पर रखना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा तो देखो होना ही चाहिए, रोग हो या ना। अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो कहीं ना कहीं पशुओं को भी समय पर नहलाना, समय पर बाड़ी की सफाई करना, समय समय पर उनका टीकाकरण करवाना, केवल अपना प्रॉफिट, निजी फायदा देखकर कि हमें दूध मिल रहा है बस उतने ही काम है, बाकी कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य एक तरीके से साफ सफाई से रहता है, वो सारी चीज पशुओं को जरूरत है। ठीक है, चलिए। उबलते पानी में तारपीन का तेल डालकर उसे उठने वाले भाप पशुओं को सुंघाने से भी दोस्तों क्या होता है, फायदा होता है। पशु के पंजार में सरसों का तेल में कपूर मिलाकर मालिश करेंगे तो भी फायदा मिलेगा। और पशु चिकित्सक के परामर्श से इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। घर पे ही इलाज नहीं करना है, नॉर्मल जो बताए गए हैं घरेलू इलाज वो है, बाकी चिकित्सक की परमिशन से जो दवाई देनी होती है वही दें। ठीक है, बिना किसी जानकारी की दवा देना खतरे से खाली नहीं, इसका उपचार हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक और आता है, एक और रोग आपने देखा होगा, जैसे कि पशुओं के शरीर पर जुएं पड़ जाती है, चिंचड़ी लग जाती है, पशुओं का प्रकोप। ये क्या होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये प्रोटोजोआ ये क्या है, सारे प्रोटोजोआ बाह्य परजीवी, ये है बाह्य परजीवी। ठीक है भाई, बाह्य परजीवी, इनसे होने वाला रोग है, यानी बाहर से इफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ बाह्य परजीवी हैं जो स्किन पर, आपने मक्खी देखी छोटी सी अपने स्किन पे बैठ जाती है, छोटा सा अगर घाव मिल जाए उसको तो उसको कुरेद कर बाहर बड़ा कर देती है। तो ये परजीवी है और ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के अंतर्गत आते हैं। ये एक तरीके से देखो स्किन दिखाई दे रही, चिंचड़ लगे हुए हैं इसके अंदर, ये अंदर जुएं लगी हुई, ये क्या है, जुएं। इस प्रकार से ये आपके टिश्यू हो गए हैं। ठीक है भाई, ये आपके टिश्यू, समझ पा रहे हो। मैंने फोटो आपको दिखाई, और ग्रामीण क्षेत्र से जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ा है उसे पता होगा अच्छे से कि ग्रामीण पशुओं के चिंचड़ वगैरह की समस्या, जू की समस्या, पिस्सू की समस्या आती है। ये कुछ बाह्य परजीवी होते हैं जो पशुओं के ऊपर बैठकर कहीं ना कहीं उनके जख्मों को खुरेद देते हैं या कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले बाह्य परजीवी के द्वारा ये कुछ रोग फैलाने वाले हैं। इसमें क्या होता है उस चीज को हम नोटिस करेंगे कि पशुओं के शरीर पर बाह्य जो परजीवी है जो मैंने दिखाई है, बाह्य परजीवी, जिसमें क्या होता है, जुएं का प्रकोप हो जाता है, पिस्सू है, चिंचड़ी आदि का प्रकोप है, वो पशुओं का खून चूसते हैं। मेन काम क्या होता है, चमड़ी से ब्लड चूसने का काम करते हैं, जिससे खून की दोस्तों क्या जाती है, कमी आ जाती है। आपने देखा होगा कि अधिक मात्रा में कई बार तो पशु ऐसे होते हैं जिनके ऊपर भारी भरकम उनका पूरा शरीर इनसे ढका होता है। भाई कौन ध्यान दे, अगर हम घर पे रखा हुआ दूध दे रहे तो ध्यान दे लेते हैं, बट नहीं दे पाते ध्यान, बाहर वाले होते हैं तो उनके कुत्ता बिल्ली देखा उनके भी लगा होता है, स्किन के अंदर वो धसे होते हैं उनके पंजे, वहां से खून का शोषण करते हैं, शोषण करते हैं, खून की कमी आ जाती है। अब खून की कमी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कमजोर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन की क्षमता भी दोस्तों क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है भाई, बहुत से परजीवी जैसे चिंचड़ियों आदि, पशु में कुछ अन्य बीमारी जैसे टीक फीवर हो जाता है का संक्रमण, जिससे पशुओं में बाह्य परजीवी के प्रकोप से रोकने के लिए अनेक दवाइयां आपको मार्केट में मिल जाएगी, और जिनका आप चिकित्सक की सलाह पर परामर्श लेकर इनका इलाज कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। आज रोजाना डेली नई नई दवाइयां मार्केट में आ रही है। ठीक है, मेन काम किससे होता है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। और प्रोटोजोआ में क्या होते हैं, बाह्य परजीवी, जिसमें आपको देख सकते हैं कि चिंचड़ी का प्रकोप है, जू का प्रकोप है, पिस्सू का प्रकोप है, खून चूसने काम करते हैं। ठीक है, चलिए हो गई बात, यहां से ये आपको ध्यान करते हैं। अब ये तो हो गया, उसके बाद आप देखेंगे बाह्य परजीवी है, कुछ अंतर परजीवी जो अंदर रहकर आंत के अंदर कहीं लीवर कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गए अंतर परजीवी की बात कर रहे हैं, जो अंदर से क्या करेंगे, पशु को नुकसान पहुंचाएंगे। तो पाचन नली में अनेक प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं, अतः जिन्हें अंत में परजीवी कहते हैं। अंतर परजीवी मतलब अंदर रहने वाले, जो पशु के पेट है, आंत है, यकृत में खून व खुराक का निर्वाह करते हैं, जिससे पशु क्या हो जाता है, पशु वो कमजोर हो जाता है तथा अन्य बहुत सी बीमारियों का शिकार भी हो जाएगा। बाहर है तो हम देख भी सकते, इलाज भी करा सकते, अंदर हम थोड़ी देख सकते हैं, लेकिन हमें उनके लक्षणों के माध्यम से पता लग जाता है। पशु की हलचल है, ठीक है, पशु की उत्पादन क्षमता में दोस्तों क्या जाती है, कमी आ जाती है। पशुओं को क्या करना, उचित आहार देने के बावजूद यदि कमजोर दिखाई देता है, कई बार क्या होता है कि हम
खाना खिलाते रहते हैं, डाइट देते रहते हैं। देखो, जो रोग बाहर से दिखाई दे रहा है उसका तो इलाज हम कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर हो रहा है उसका पता नहीं। कई बार हम खाना बहुत अच्छा खिला रहे हैं, आहार पौष्टिक दे रहे हैं, लेकिन पशु कमजोर होता जा रहा है, दूध देने की क्षमता कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं बाह्य परजीवी से रोग नहीं है, अंतर परजीवी से कहीं ना कहीं प्रकोप आ गया है। तो उसका विशेष ध्यान रखना, और उसके लक्षण यहाँ से पता लग जाएंगे कि उचित आहार दे रहे उसके बावजूद भी क्या हो रहा, पशु हो रहा कमजोर। ठीक है, गोबर के नमूनों से पशु चिकित्सक का परीक्षण करना चाहिए, और परजीवी के अंडे गोबर के नमूने देखकर पशु को उचित दवा दी जाती है, जिससे परजीवी नष्ट हो जाती है। तो अलग अलग पद्धति है जिससे हम ये इसका इलाज भी कर सकते हैं। सारा कुछ परामर्श का डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी, ठीक है। चलिए, ये थे भी आज के रोग, ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें हमने कुछ और रोगों के बारे में, कुछ और टीकाकरण के बारे में देखा। ठीक है, कल भी इसके ऊपर क्लास रहेगी, कोशिश करूंगा कल मैं लाइव कर पाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, 9 बजे। आज ये रिकॉर्डेड फॉर्म में थी, कहीं जाना था तो समय कम मिला, जितना समय मिला उतनी मैंने क्लास को रिकॉर्ड कर दिया कि जितना है टाइम उतना तो कंटेंट दे पाऊँ आपको, बिना नए से तो अच्छा कुछ कंटेंट आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बना लेने। बाकी अपना कोर्स है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। टू द पॉइंट इसमें तो क्लास से मंडे टू फ्राइडे चली रही है। बाकी आज वाली क्लास है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और फॉर्म जल्द से जल्द जैसे चुनाव होते हैं उसके बाद भरे जाएंगे। तो तैयारी को मेंटेन करके चलो, ऐसा नहीं कि जब समय नजदीक आ जाए तब हम दौड़ेंगे, तब जीतने की उम्मीदें खत्म हो जाती है। इसलिए पहले से दौड़ना स्टार्ट कर रखो। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।